हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ ले इंग्लिश। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूँ और इसलिए एकदम इस वीडियो को देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे यहाँ इस वीडियो में बिफोर और आफ्टर का यूज, और साथ ही साथ हम लोग सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज सीखेंगे। तो देखिए, बिफोर और आफ्टर का यूज अगर आप इस तरीके से सीखते हैं तो कभी आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस गलती नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। देखें, यहाँ मैंने दो टेंस का यूज किया है, एक सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है और दूसरा पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। ये दोनों के स्ट्रक्चर को देख लें। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर का जो यूज है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। और पास्ट परफेक्ट का यूज स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया गया। बिफोर और आफ्टर से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है और दोनों के की पॉइंट्स को याद रखना है। कि सिंपल पास्ट टेंस का की पॉइंट जो है लेटर पास्ट, ये बाद में कंप्लीट होने वाले एक्शन को बताता है। और पास्ट परफेक्ट जो है सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जिसका की पॉइंट है अर्लियर पास्ट। इन दोनों को आपको याद रखना है, कि दोनों के स्ट्रक्चर को याद रखना है और दोनों के की पॉइंट्स को याद रखना है। अब देखिए, इसमें दो रूल आपको पढ़ने हैं। पहला रूल में क्या है कि मैंने यहाँ बिफोर का यूज किया है, दूसरे में आफ्टर का यूज किया गया है। तो जब भी बिफोर और आफ्टर का यूज हो और पास्ट सेंटेंस पास्ट टेंस का हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि बिफोर के पहले हमेशा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का यूज होगा, और बिफोर के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। ये आपको ध्यान देना है। अगर पास उसी सेंटेंस को अगर हम लोग आफ्टर का यूज करके करेंगे, तो आफ्टर के तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और आफ्टर के पहले सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। तो इस रूल को बस याद रखना है और देखना है कि क्वेश्चंस को हम लोग आगे सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, यहाँ मैंने दोनों रूल को लिख दिया है, रूल 1 और रूल 2, ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आफ्टर दे डैश द टावर दे वेंट टू जू। अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बस इस रूल को याद रखना है, रूल 1 और रूल 2। अब देखिए, मैंने यहाँ आफ्टर का यूज किया गया है, और आफ्टर के बाद कौन सा टेंस का यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। तो इसमें सॉ और हैड सीन दो ऑप्शन दिए गए हैं। तो आफ्टर दे सॉ द टावर दे वेंट टू जू। टावर को देखने के बाद वे लोग जू चले गए, या फिर हैड सीन, दोनों में से कौन सा वो यूज होगा। तो आफ्टर के बाद कौन सा फॉर्म को टेंस को यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया हैड सीन। सेकेंड सेंटेंस में देखिए, बिफोर दे। सेंटेंस का अगर मीनिंग नहीं भी पता चलता है, मीनिंग नहीं भी निकाल पाते हैं, तो आप इस रूल को देख करके आप क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। जैसे कि देखें, सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिफोर दे डैश, इट मीन्स ब्लैंक स्पेस टू कोलकाता, दे हैड सीन एवरीथिंग। देखिए, तो इस सेंटेंस में क्या होगा, बिफोर, तो बिफोर के बाद कौन सा टेंस यूज होना चाहिए, तुरंत बाद सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म। तो इसमें सेकेंड फॉर्म कौन सा है, मूव्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मूव्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, दे वेंट फॉर अ साइट सीइंग टूर आफ्टर द बस अराइव्ड और हैड अराइव्ड। दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। अब ध्यान देना है, दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो आफ्टर के बाद यहाँ कौन सा टेंस यूज करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैड प्लस अराइव्ड। नंबर 4 देखिए, द पेशेंट हैड डाइड। रोगी पहले ही मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ देखिए, बिफोर दिया हुआ है, तो बिफोर के बाद कौन सा टेंस यूज करना है, यहाँ बिफोर के बाद टेंस यूज करना है सब्जेक्ट के साथ सेकेंड फॉर्म। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिफोर के बाद डॉक्टर यहाँ लगा हुआ है, तो इसके साथ सेकेंड फॉर्म कौन सा आएगा, केम। तो इसका आंसर क्या हो गया, केम। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, शी ओपन द बॉक्स आफ्टर शी
फाउंड और हैड फाउंड द की, क्या होगा दोनों सेंटेंस, दोनों ऑप्शन में से क्या होगा। तो मैंने आपको रूल लिख दिया है ऊपर में। तो आफ्टर के बाद कौन सा टेंस होना चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हैड फाउंड। अब देखिए, द ट्रेन ब्लैंक स्पेस बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, मैंने बताया था बिफोर के बाद अगर सेकेंड फॉर्म यूज हो तो बिफोर के पहले, यहाँ देखिए इस रूल को फॉलो करेंगे, बिफोर के पहले हैड प्लस V3 होना चाहिए और बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म। तो बिफोर के बाद देखें यहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है, ये सही है। इसके फर्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो इधर हैड प्लस V3 होना चाहिए। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म कौन सा है, ये हैड लेफ्ट। तो इसका आंसर हो गया हैड लेफ्ट। अब नंबर 7 देखें, बिफोर शी लिफ्ट द हाउस, घर को छोड़ने से पहले उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया था। तो बिफोर के बाद यहाँ सेकेंड फॉर्म ये तो यूज हो चुका है, तो सेकेंड वाले पार्ट में कौन सा टेंस यूज होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैड लॉक्ड। अब देखिए नंबर 8, आफ्टर दे ब्लैंक स्पेस द डिनर, डिनर करने के बाद उन लोगों ने मूवी देखी। तो आफ्टर के बाद कौन सा टेंस यूज होगा, ऊपर में देख सकते हैं हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म कहाँ है, हैड फिनिश्ड। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चले नंबर 9 क्वेश्चन में, बिफोर ही वेंट और हैड गॉन टू बेड ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क, बेड में जाने से पहले उसने अपना होमवर्क पहले कंप्लीट कर चुका था। तो यहाँ देखिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, और तो यहाँ देखिए बिफोर के तुरंत बाद क्या होना चाहिए, हैड प्लस ये सेकेंड फॉर्म होना चाहिए। तो बिफोर के तुरंत बाद क्या होगा, सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म इसमें कौन सा है, वेंट। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। और इधर हैड कौन, ये हैड प्लस कंप्लीटेड सेकेंड वाले पार्ट में हो जाएगा। अब देखें, बिफोर दे रीच द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पहुंचने से पहले द प्लेन जो है पहले ही टेक ऑफ कर चुकी थी। तो देखिए बिफोर के बाद यहाँ सेकेंड फॉर्म का यूज हो चुका है, तो इसके सेकेंड वाले पार्ट में कौन सा टेंस होगा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो देखा हम लोगों ने इस 2 रूल के माध्यम से हम लोगों ने पास्ट के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, जिसमें सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया हम लोगों ने, मैंने, और इस क्वेश्चन को इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर पाया। तो ये क्वेश्चन जो है एकदम, इस रूल को हमेशा याद रख लीजिए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो क्लास 8 का हो, क्लास 9 का हो, क्लास 10 का हो, 11 का हो या 12 का हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हों, आप इस रूल की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अगर सेंटेंस का फॉर्मेशन इस टाइप का हो तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और चैनल को देखते रहिए, और इस तरह के वीडियो मैं डालता रहूँ, इसलिए अपना प्यार देते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।